धन संग्रहित लोगों से सदगुरु कबीर ने कहा, आर्ब खर्ब दर्ब लो उदय अस्त लो राज, भक्ति महात्म न तुले ये सब कौने काज। सदगुरु कबीर कहते हैं, अरे धन संग्रह करने वालों, थोड़ा पीछे मुड़ करके देखो। रावण जब दुनिया से गए तो दोनों हाथ खाली था। कंस जब दुनिया से गए दोनों हाथ खाली था। दुर्योधन दुनिया से गए दोनों हाथ खाली था। बादशाह सिकंदर दुनिया से गए दोनों हाथ खाली था। राजा भोज दुनिया से चले गए दोनों हाथ खाली था। राजा भरथरी दुनिया से चले गए दोनों हाथ खाली था। जो जो धन के राजा कहलाए वो भी संग में फोटी कौड़ी भी नहीं ले जा पाए। अरे बाप रे, अरे पागल, तो क्यों भाई को लुटता है? तो क्यों किसी को लुटता है? क्यों सरकार को लुटता है, जनता को लुटता है, गरीब को लुटता है? लूट लूट करके तुम धन का संग्रह करते हो, किसके लिए? जिसके लिए तुम धन का संग्रह करते हो वो भी तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, न तुमको अंत में काम देंगे। आज हमारे समाज में बड़े बड़े गुंडे पकड़ाते हैं, चोर पकड़ाते हैं, डकैत पकड़ाते हैं। जब पुलिस मारती है ना डकैत को, चोर को, तो उस समय उसको पत्नी नहीं बचाती है, पुत्र नहीं बचाते हैं, पिताजी माताजी कोई नहीं बचा पाते हैं, और अकेले मार सहना पड़ता है। यदि कानून उसे फांसी की सजा देती है तो अकेले फांसी की तख्ता पर रो रो करके बैठता है और अकेले मरता है, अकेले कराह काटता है, अकेले चिल्लाता है। कर्म फल ही तो एक बहुत बड़ा चीज है जो व्यक्ति को अकेला ही भोगना पड़ता है। उसमें कोई आपको काम नहीं देता है, न परिवार के लोग, न कर कुटुंब, न समाज, न राष्ट्र। आपके धर्म, आपके सत्य, आपके सदकर्म ही आपको रक्षा कर सकता है, अन्यथा कोई नहीं कर सकता है। तो हमने कहा अरब खरब दर्ब लो, अरबों खरबों की द्रव्य ले लो। द्रव्य मतलब संपत्ति, द्रव्य मतलब रुपया, धन। अरब खरब का संपत्ति ले लें, यदि हमने भक्ति नहीं किया तो समझिए कुछ नहीं किया, दान नहीं किया तो समझिए कुछ नहीं किया। दान भी करना चाहिए, दान का परिणाम बहुत अच्छा होता है। राजा हरिश्चंद्र दानी थे तभी तो आज नाम है। राजा भोज दानी थे इसलिए आज नाम है। राजा कर्ण का नाम आता है महादानी में, इसलिए इतिहास के पन्ने में कर्ण जैसे योद्धा का नाम आ गया, अमर है। तो दान भी बहुत बड़ा मायने रखता है, दान की बहुत बड़ी विशेषता है, दान का बहुत बड़ा भूमिका है। दान करना चाहिए और 10वां अंश दान करना चाहिए। रामायण ने इसको स्पष्ट किया है, 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। हम 10 रुपया कमाते हैं तो 1 रुपया हम गुरु के लिए, संत के लिए, बढ़िया काम के लिए, भंडारा के लिए, ईश्वरीय काम के लिए हम जरूर दान करें। और 1 रुपया यदि हम दान करते हैं तो इससे हमारी संपत्ति नहीं घटेगी। एक नई नवेलन दुल्हन आती है और उस घर में कभी रामायण पाठ, गीता पाठ, वेद का पाठ, शास्त्र का पाठ नहीं हुआ था। कभी भी उस दरवाजे में, आंगन में भगवान का चर्चा कोई करने वाला नहीं था। सब शराबी था, दरुपया था, कमाने वाला था, लेकिन 1 रुपया रखने वाला नहीं था।
क्योंकि परिवार में किसी के पास अच्छी बुद्धि ही नहीं थी, अच्छा व्यवहार ही नहीं था, अच्छा विचार ही नहीं था। कमाते तो थे लेकिन शाम तक में ही गंवा देते थे। वह नई नवेलन दुल्हन जब आती है तो 1-2 दिन में पता कर लिया, परिवार का सब कुछ पता चल गया। वो क्या करती है, परिवार के सभी सदस्य को सामने बैठा करके अपना विचार रखी। सबको अच्छा लगा, अच्छा विचार तो सबको अच्छा लगेंगे। सबने उनकी बात को मान लिया। नई नवेलन दुल्हन ने कहा, बाबूजी आप लोग परिश्रम करते हैं तो उसमें से 10वां अंश गुरु के लिए, सत्संग के लिए, भंडारा के लिए, गरीब के लिए, बढ़िया काम के लिए अब यह घर से दिया जाएगा। सबने सहमति दिया। साल भर में वह नई नवेलन दुल्हन मुठिया चावल निकालती थी। जिस समय माताएं लोग भोजन बनाती हैं ना, चावल लगाती है सभी सदस्य के लिए, उसी समय मुठिया चावल निकाल करके रख देती थी। एक मुट्ठी चावल निकाल देती थी और भोजन बनाती थी। साल भर में उसको बहुत चावल हो गया, कुछ बेच करके रुपया लिया और सत्संग कराती है, भंडारा कराई, संत महापुरुषों को दान पुण्य भी किए, सबने आशीर्वाद दिया और उस दिन से उसके घर में वृद्धि, बरकत, लक्ष्मी, सुमति, प्रेम, धन संपत्ति बढ़ने लगा। केवल एक दिन का सत्संग किया तो सबके वैचारिक परिवर्तन हो गया, घर में परिवर्तन हो गया, सभी सदस्य के बुद्धि परिवर्तन हो गया। तो सत्संग में इतनी बड़ी शक्ति है कि मनुष्य के बुद्धि को परिवर्तन कर देते हैं। कोमति से मनुष्य सुमति की ओर चले आते हैं, कुप्रेम से अच्छा प्रेम की ओर चले आते हैं, कुबुद्धि से सुबुद्धि की ओर चले आते हैं। यह सत्संग का देय है, यही सत्संग का परिणाम है। इसलिए सत्संग सबको कराना चाहिए, सबको करवाना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए, ध्यान लगा करके एक एक बातें को सुनना चाहिए। इससे आपको ही लाभ होगा। हमने कहा अरब खरब दर्ब लो, उदय अस्त लो राज। सदगुरु कबीर कहते हैं अरब खरब की संपत्ति ले लो, उदय से लेकर के मतलब जहां से सूर्य उदय होता है और जहां अस्त होगा वहां तक की संपत्ति ले लो। लेकिन यदि भक्ति नहीं किया तो ये सब कौने काज, सारी संपत्ति जीरो हो गया, शून्य हो गया। तुमने यह संसार में समझो कुछ नहीं किया। सदगुरु कबीर कहते हैं भक्ति महात्म न तोले, ये सब कौने काज। भक्ति मतलब सेवा। जिस देश में आपने जन्म लिया उस देश का भी सेवा कराना चाहिए। आपके देश का जो रक्षा कर रहे हैं, जो सीने में गोली खा रहे हैं, जो जवानी अवस्था में मर जाते हैं दुश्मनों की गोली से, दुश्मनों की बम बारूद से, उसके लिए भी आप कुछ उपार्जन करें, उसके लिए भी आप कुछ सेवा करें, उसके लिए भी आपको सोचें। जिस देश में आपने जन्म लिया इस देश का नाम भारत है और भारत जैसे देश में ऋषि मुनियों का आगमन है, ऋषि मुनियों का जन्म है, साधु संतों का जन्म है, बड़े बड़े महापुरुषों का जन्म है। उस संत महापुरुषों के विचारों को भी हम सुनेंगे और उसके चरणों में भी कुछ दान करना चाहिए। इसलिए संतों ने कहा 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। जो हम कमाते हैं उसमें से 10वां अंश दान करना चाहिए। वह 10वां अंश क्या है? 10 बीघा हम खेती करते हैं तो 1 बीघा का फसल दान कर देना चाहिए। राष्ट्र के काम में, गरीब कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए दान कर देना चाहिए। 10 रुपया कमाते हैं 1 रुपया दान कर देना चाहिए। 100 रुपया कमाते हैं तो उसमें से 10 रुपया दान कर देना चाहिए। 10वां अंश किसी को नहीं रखना चाहिए।